नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं EWS प्रमाण पत्र की। जो सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको 10% सरकार जो आरक्षण देती है भर्तियों में, उसके बारे में किस प्रकार से बनेगा, कौन सा फॉर्म है, स्टेट का बनेगा या सेंटर का बनेगा, क्या दस्तावेज लगेंगे, क्या क्राइटेरिया है, ये सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वीडियो को। दोस्तों, ये जो फॉर्म अभी आप देख रहे हो, क्लोजर 3BN, ये जो फॉर्म है ये सेंटर का फॉर्म है। सेंटर का फॉर्म अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए ये फॉर्म है। सेंटर और स्टेट का आप एक साथ भी बनवा सकते हैं, स्टेट का अलग बनवा सकते हैं, सेंटर का अलग बनवा सकते हैं, दोनों अलग अलग भी बनवा सकते हैं। अगर दोनों एक साथ बनवाना चाहे तो दोनों एक साथ भी बनवा सकते हैं। तो देखिए, इसमें ये राजस्थान के लिए है। राजस्थान, ये जो फॉर्म है ये राजस्थान के लिए है। बाकी जो भी अगर आप दूसरे स्टेट से देख रहे हो तो इसमें आप जो अपना जन आधार कार्ड जो नंबर है इसको आप स्किप कर देना, क्योंकि राजस्थान में जन आधार लागू है। तो देखिए, इसमें दोस्तों फॉर्म को, इसको सबसे मेन इसमें मुख्य वजह ये रहती है फॉर्म में कि आपको फॉर्म का कोई भी कॉलम आपको खाली नहीं छोड़ना है। कोई भी फॉर्म अगर आप पे लागू नहीं है तो आप उसमें NIL या नहीं कुछ भी उसमें भरें। तो देखिए दोस्तों, आवेदक के परिवार के मुखिया का जन आधार कार्ड नंबर सबसे पहले ये भरना है। आवेदक का पूरा नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान, उम्र कितनी है, और राइट साइड में आपको अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो चस्पा करनी है। निवास स्थान का पूर्ण पता, वर्तमान पता, फिर सेकंड में स्थायी पता, आपका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, आवेदक का धर्म क्या है, जाति क्या है, उपजाति क्या है, ये चीज़ें सारी आपको भरनी है। 5 नंबर में आवेदक की जाति भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति में से किसी भी जाति में सम्मिलित है या नहीं। अगर आप पे लागू हो तो यस करें, अगर नहीं है तो नहीं करें। लिंग, आप स्त्री हो या पुरुष हो। वैवाहिक स्थिति, आप विवाहित हो या अविवाहित हो। आवेदक के पिता का नाम, आवेदक के माता का नाम, पति का नाम, अगर आप शादीशुदा हो तो पति पत्नी का नाम। माता पिता की परिस्थिति, माता पिता अगर जीवित हैं तो उनके बारे में। संवैधानिक पद, पद का नाम, अगर किसी सरकारी नौकरी पे हैं तो वो आप यहाँ पे दर्शाइए। सरकारी सेवाएं केंद्रीय और राज्य, अगर आप पे इनमें से कोई भी चीज़ें अगर लागू नहीं है तो आप उसमें नहीं भरें। 3 नंबर में पब्लिक सेक्टर उपक्रम में आदि में नियोजन, अगर आप पे लागू है तो यस करो, अगर नहीं है तो आप इसमें नो करो। पैरामिलिट्री, पैरामिलिट्री वालों के लिए ये व्यवसाय उपरोक्त को छोड़कर व्यापार कारोबार, इसमें अपने व्यापार वगैरह की जो जानकारी है वो देनी है। फिर वास्तविक भूमि कृषि, वास्तविक कृषि भूमि, वास्तविक आवासीय फ्लैट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको इसमें भरनी है। आय, धन, समस्त स्रोतों से कुटुंब की आय, आपके परिवार की जो वार्षिक आय है उसके बारे में। कृषि या अगर आप जो अन्य जो व्यापार करते हैं उनसे आपको क्या आय है उसके बारे में। नौकरी अगर आप करते हैं तो उनसे क्या आय है। अपनी कुल जो राशि है वो यहाँ पे भरनी है। 12 नंबर में दे रखा है, क्या आवेदक अन्य राज्यों से स्थानांतरित होकर राजस्थान राज्य में स्थायी रूप से निवास कर रहा है। अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो आपके स्टेट का नाम आएगा यहाँ पे। कोई भाई जैसे कोई राजस्थान का है तो वो जैसे यूपी है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, जहाँ पे जाता है तो ये उसके लिए है। नीचे भवदी है, फिर आपके हस्ताक्षर करने हैं। बाईं साइड में आपका स्थान लिखना है और दिनांक लिखनी है। ये जो नीचे जो है ये पटवारी की जो रिपोर्ट है ये वो है अपने जो पंचायत की, जो आपका जो पंचायत है उसका जो भी पटवारी है ये उससे आपको रिपोर्ट करवानी है। वो आपके बारे में लिखेगा कि इनको ज़मीन वगैरह कितनी है कितनी नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। सेकंड में अभी आगे आप देखिए, ये जो स्थानांतरित होकर आते हैं दूसरे राज्यों से, ये उनके लिए है। अगर आप कहीं से अगर स्थानांतरित होकर अगर दूसरे स्टेट में बस गए हैं तो ये आपके लिए ज़रूरी है, अगर नहीं है तो आप इसको ना भरें। आगे आप देखिए, ये BN ये स्टेट के लिए होता है। ये देखिए, ये सारी चीज़ें सेम रहेगी। ये देखिए, आवेदक का पूरा नाम, जन आधार, जन्म तिथि, जन्म स्थान, उम्र, पता आपका, आवेदक का फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, आवेदक का धर्म, जाति, ये सारी चीज़ें। जो भी चीज़ें दोस्तों अगर आप पे लागू नहीं है वो उस कॉलम को आप खाली ना छोड़ें, उसमें आप नहीं भरे ज़रूर उसमें, क्योंकि अगर आप खाली छोड़ोगे तो ये आपका फॉर्म है ये आपकी तहसील से फिर अप्रूव होने में इसमें दिक्कत रहेगी, क्योंकि वो वहाँ से वापस ऑब्जेक्शन दे देंगे। इसलिए आपको ये फॉर्म कंप्लीट भरना है। और इसमें जो नीचे देखिए ये जो दे रखी है
आवश्यक दस्तावेज, ये देखिए आवश्यक जो दस्तावेज है वो देखिए, निर्धारित स्थान पर डिजिटल फोटो चिपकाएं, स्वयं पिता के जाति के साक्ष्य प्रमाण पत्र जैसे भूमि की जमाबंदी, नगर पालिका विकास प्राधिकरण, नगर विकास, नगर आपकी पंचायत, भूखंड पट्टा आदि जो भी हो, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। राजकीय कार्मिकों को कार्यालय अध्यक्ष द्वारा जारी किया गया वेतन से संबंधित फॉर्म नंबर 16, अगर कर्मचारी हैं कोई तो उनको 16 नंबर फॉर्म लगाना है। राजकीय उपक्रम प्राइवेट सेक्टर के कार्मिकों को नियोक्ता द्वारा जारी वार्षिक वेतन विवरण फॉर्म नंबर 16 या आयकर रिटर्न, जो इनकम टैक्स रिटर्न की जो फाइल लगाते हो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। 5वें नंबर में है आवेदक के अन्य राज्यों से स्थानांतरित होकर राजस्थान राज्य में स्थायी रूप से निवास करने की स्थिति में निर्धारित शपथ पत्र का प्रारूप F अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा। ये वापस ये दूसरे स्टेट से जो आते हैं ये उनके लिए है। अब इसमें तीसरी बात यह है कि आपको अपना आय प्रमाण पत्र बनवाना है। ज़्यादातर दोस्तों की शिकायत रहती है कि आय प्रमाण पत्र किसके नाम से बने, तो दोस्तों आय प्रमाण पत्र आपके पिता के नाम से बनवाए, क्योंकि अभी आप खुद अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आप उसमें दर्शा सकते हैं। और बाकी इसमें आय प्रमाण पत्र में आपको इस प्रकार से ये सूचनाएं भरनी है: प्रार्थी का नाम, पिता का नाम, निवास स्थान का पता वगैरह, ये सारी चीज़ें, गांव, शहर, तहसील, जिला, जन्म दिनांक, जन्म स्थान, आपकी उम्र क्या है, लिंग स्त्री हो या पुरुष हो, वैवाहिक स्थिति, अगर आप विवाहित हो तो विवाहित, अविवाहित हो तो अविवाहित, धर्म हिंदू मुस्लिम सिख, जो भी आपका अगर जो भी धर्म हो वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। जाति क्या है, उपजाति क्या है। ये राजस्थान के लिए आय प्रमाण पत्र मैंने इसमें डाला है। अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान के, अगर आप राजस्थान से नहीं हैं, अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो आप अपने स्टेट का आय प्रमाण पत्र का फॉर्म लें। क्या आप आयकर दाता हैं, क्या आप इनकम टैक्स भरते हैं, अगर हाँ भरते हैं तो यस करिए, अगर नहीं भरते हैं तो आप नो करिए। मोबाइल नंबर, 11वें नंबर में पैन कार्ड अगर आपके पास में है तो वो भरिए, अगर 10 नंबर है तो वो भरिए। 13 नंबर में आप अपने परिवार के सदस्यों का विवरण दे सकते हैं, ये इस प्रकार से। 14 नंबर में उत्तरदायी साक्ष्य, उक्त तथ्यों के सत्यापन स्वरूप 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण पत्र एवं स्वयं का शपथ पत्र संलग्न करें। नीचे आपको हस्ताक्षर करना है। आगे देखिए ये शपथ पत्र आ गया आपका, इसमें भी वही चीज़ें भरनी है, आपको फ़ोटो लगानी है, नाम, एड्रेस वगैरह ये भरना है। आप कौन सा ईयर में, अभी आप 2022 में भर रहे हो तो आप इसमें 2022 भरें, वार्षिक आय वर्ष को। बाकी वापस यहाँ पे आपका परिवार के जो सदस्य हैं उनका विवरण यहाँ पे देना है आपको। भूमि है, अगर ज़मीन है आपकी खेती की तो उसमें उसको आप यहाँ पे भर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको, गांव का नाम, तहसील कौन सी है, खसरा नंबर क्या है, रकबा क्या है, सिंचित कितनी है, असिंचित कितनी है, आय कितनी होती है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें भरनी है। और जो आय के जो स्रोत हैं वो आय के स्रोत 4 नंबर कॉलम में आप डाल सकते हैं, जैसे कि संपत्ति, भवन संपत्ति, किराया, ब्याज, पेंशन, शेयर या कोई म्यूचुअल फंड वगैरह जो भी है उसमें आप अगर आपने कर रखा है तो आप इसमें भर सकते हैं। 5वें नंबर में आप अपने परिवार की वार्षिक आय की घोषणा करेंगे और नीचे हस्ताक्षर शपथ ग्रहीता जिसके नाम से आपने आय प्रमाण पत्र बनाया है उनके सिग्नेचर होना जरूरी है। हस्ताक्षर पहचान करता कोई भी दो आपके जानकार होने चाहिए जो आपको जानते हो, जो प्रूफ कर सके कि भाई हाँ हम इनको जानते हैं। प्रमाणीकरण ये कोर्ट से आपको नोटरी पब्लिक से नोटरी करवाना है। प्रमाणीकरण अधिकारी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, नोटरी पब्लिक से आपको नोटरी करवानी है, सिग्नेचर, सील वगैरह ये लगवानी है। उत्तरदायी साक्ष्यों के प्रमाण पत्र, अभी देखिए ये आ गया आपका। कोई भी 2 सरकारी कर्मचारियों से आपको सिग्नेचर करवाने होंगे, कोई भी हो जो आपको जानते हो, वो आपके बारे में ये बताएंगे कि भाई हाँ मैं इसको जानता हूँ, इतने दिन से इनको मैं जानता हूँ, भली प्रकार से। 2 कर्मचारियों के सिग्नेचर होंगे। ये नीचे जो सिग्नेचर जिनसे आप करवा सकते हैं ये उनका कुछ ब्यौरा इस प्रकार से: सांसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, राजपत्रित अधिकारी, जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, ग्राम सेवक, पटवारी, महापौर, नगर निगम सदस्य, नगर पालिका सदस्य, स्कूल का हेड मास्टर, PHC, CSC के चिकित्सक, BDO, सहायक अभियंता, ये सारी चीज़ें हैं। और जो सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो दस्तावेज होंगे वो कुछ इस प्रकार से हैं। AWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए दस्तावेज: आधार कार्ड, 10वीं की अंक तालिका, ग्रेजुएशन की अंक तालिका आपकी,
आय प्रमाण पत्र, मूल निवास, बैंक पासबुक, वोटर आईडी या पैन कार्ड, शपथ पत्र, आवेदक का फ़ोटो, ये सारी चीज़ें आपको बनवानी है। तो दोस्तों, अगर आप AWS के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी लेना चाह रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।